पब्लिक ओपिनियन? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्योंकि मम्मी पापा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अच्छा, तो घर में यही सुनने में आया कि बीजेपी अच्छा है। आप बताओ। नहीं नहीं अंकल, अगर दूसरा वाला वो आ जाएगा ना, जैसे लालू जी की सरकार आ जाएगी तो वो गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाएगा, और हम जिस एरिया में रहते हैं वो थोड़ा सुनसान है, तो वहाँ पे फिर आने जाने रात में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी। हाँ, मम्मी पापा घर में हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करते हुए आए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। गोलू और किसले ने कर दिया महागठबंधन को धाराशाही। पीएम मोदी ने बनाया था सियासी हथियार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की जंग के बीच दो पुराने नामों ने ऐसा तूफान मचाया कि नई नई योजनाएं और वादों की चमक फीकी पड़ गई। ये नाम थे गोलू और किसले, बिहार के इन दो मासूम बच्चों की कहानियां जो 20 साल पुरानी है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे बिहार के चुनाव में दिए भाषण में इस बार फिर से जिंदा कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, गोलू और किसले, ये दो नाम जिन्होंने बिहार चुनाव में महागठबंधन को धाराशायी कर दिया, कौन है ये? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एक और महागठबंधन के लुभावने वादे थे। महिलाओं को मासिक भत्ता, हर घर को नौकरी, वोट चोरी के आरोप और SIR, तो ये सारे मुद्दे बेकार फीके पड़ गए। और इस चुनाव में गोलू और किसले के नाम से पीएम मोदी ने महागठबंधन को धराशायी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब मंच पर आए, उन्होंने एक बात को लगातार दोहराया, क्या बिहार फिर उसी दौर में लौटेगा जहां बच्चों तक की सुरक्षा नहीं थी? यह सवाल दो पुराने अपहरण मामलों जैसे गोलू और किसले से जुड़ा था, जिनका जिक्र कर एनडीए ने महागठबंधन पर जंगल राज का नैरेटिव मजबूती से खड़ा किया। और तो मैं लगातार कह रहा था कि मैं सर्वे कर रहा था और यही बात सामने आ रही थी कि जंगल राज का नैरेटिव बहुत काम कर रहा है। और माना जाता है कि पीएम मोदी का सेट किया गया ये नैरेटिव इस चुनाव में निर्णायक साबित हुआ है। जंगल राज के डर से ही जो वोट दूसरे दलों को जाते थे वो गोलबंद हो गए तेजस्वी यादव की सरकार को रोकने के लिए एनडीए के पक्ष में। तो सर, क्या था गोलू कांड जिसने बिहार को झकझोर दिया था? अभी मुजफ्फरपुर में 2001 में गोलू नामक एक छात्र का किडनैपिंग हुआ था और उसके बाद उसका शव मिला था टुकड़ों टुकड़ों में। स्कूल जा रहे मासूम गोलू को अगवा किया गया था। अब फिरौती नहीं दी गई तो उसकी हत्या कर दी गई थी। तो 3 दिन बाद उसकी लाश मिली थी और वो भी बहुत विभत्स हालत में मिली थी। मुझे याद है, उस घटना को मैंने कवर किया था। गोलू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और कथित तौर पर अपराधियों ने उसके अंग अंग को काट दिया था। इस कांड ने पूरे देश को हिला दिया था और बिहार की कानून व्यवस्था की कलई खोल दी थी। अपहरण उद्योग का बोलबाला था उस जमाने में और अपराधियों का नेटवर्क पूरे राज्य में एक्टिव था। लालू राबड़ी राज में अपहरण का सिलसिला बिल्कुल आम बात थी और 2001 में ही 1500 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। तो गोलू का केस जंगल राज का चरम प्रतीक बन गया था उस समय। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने रैलियों में इस पुराने मामले की याद ताज़ा की और उन्होंने कहा कि बिहार का वह दौर कोई नहीं भूल सकता जब अपहरण किसी उद्योग की तरह चलता था। तो लोगों को फिर से अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सताने लगा कि क्या महागठबंधन की सरकार आएगी तो यही होगा। और जिस तरह से महागठबंधन के समर्थक रील्स बना रहे थे, गाने गा रहे थे, हथियार लहरा रहे थे, उससे तो यही मैसेज जा रहा था कि फिर वही माहौल बन जाएगा। तो लोग डर गए और डर के कारण गोलबंद हो गए एनडीए के पक्ष में तेजस्वी को रोकने के लिए। सर, आपने गोलू के बारे में तो बता दिया, किसले कौन है? वो बच्चा जिसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि ये मेरा किसले है। देखिए, जनवरी 2005 की ये घटना है। पटना में डीपीएस के छात्र किसले कौशल की किडनैपिंग हुई थी और ये ताबूत की आखिरी कील साबित हुई क्योंकि इस छात्र के अपहरण ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया था। किसले को अगवा करने के बाद बिहार में बहुत राजनीति तेज हो गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने बिहार में सार्वजनिक मंच से कहा था, कहाँ है मेरा किसले? और उनका ये बयान पूरे देश में वायरल हुआ था, सुर्खियों में आया था। भारी दबाव के बाद किसले को पुलिस ने बरामद कर लिया था, सुरक्षित बरामद कर लिया था। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस की कामयाबी नहीं थी, बल्कि अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ की फिरौती लेने के बाद छोड़ा था और परिवार 50 लाख 2 करोड़ उस टाइम? सर,
बिल्कुल 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी, सॉरी 50 लाख रुपया दिया था। हाँ, उस समय 50 लाख भी आज के 5 करोड़ से ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, 50 लाख आज भी बहुत महंगा है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आज 50 लाख की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन उस जमाने में 2005 में 50 लाख की कीमत क्या हुई अंदाजा लगा लीजिए, 5 करोड़ से ज्यादा। देने में सक्षम भी थे। नहीं, 50 लाख दिए, 2 करोड़ मांगी गई थी रकम, 50 लाख ही परिवार दे पाया, तो छोड़ दिया। पुलिस का दबाव भी था तो छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि इस केस ने बिहार पुलिस की नाक कटवा दी थी और लालू राबड़ी शासन काल के लिए ये ताबूत का आखिरी किल साबित हुआ। उसी के बाद तो सरकार चली गई। तो उस दौर के शासन की कार्यशैली, प्रशासनिक कमजोरी और आम लोगों के भय का जो प्रतीक बन गया था, उसकी याद ताजा की मोदी ने बार बार। किसलय गोलू, किसलय गोलू। तो लोगों को डर लगने लगा कि अरे भाई फिर वैसा ही हो जाएगा क्या, हमारे बच्चे स्कूल के रास्ते से उठा लिए जाएंगे क्या, फिर से किडनैपिंग शुरू हो जाएगा। तो सर इतने पुराने मामले ने बिहार के लोगों को डरा दिया। इतना पुराना मामला, वही डरेगा, जिसने देखा है वो डरेगा। मैंने तो दोनों जो क्राइम की स्टोरी है दोनों को कवर किया था, करीब से देखा था क्या माहौल था। किसलय तो पटना का रहने वाला था, मुझे याद नहीं है, पटेल नगर या कहीं का था लड़का, उसके घर पर गया था मैं। तो सर प्रशासन अभी तो स्ट्रांग है ना, अभी ऐसा डर क्यों रहेगा? इसलिए डर है कि फिर तेजस्वी जी आएंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर वही हाल हो जाएगा। ये डर हो गया लोगों, नैरेटिव सेट भी हुआ, नैरेटिव बहुत मजबूती से सेट हुआ। तो गोलू और किसलय का नाम चुनाव में किसी आरोप या वादे की तरह नहीं था ना भाई, बल्कि एक चेतावनी की तरह गूंजा। और नतीजे तो साफ बता रहे हैं कि जंगल राज का नैरेटिव महागठबंधन के वादों से ज्यादा भारी पड़ा। 2 दशक पुरानी घटनाएं भी मतदाताओं के दिमाग में ताजा हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को पीएम मोदी ने बार बार दोहराया, कहाँ है मेरा किसलय मुझे लौटा दो। और ये शब्द बिहार की सियासत पलटने वाले साबित हुए हैं इस बार। और मैं तो कह ही रहा था आपको कि तेजस्वी यादव को अभी भी उतना ही वोट मिला है जितना पिछले चुनाव में मिला था। पिछले चुनाव में उनके महागठबंधन के 110 विधायक थे और आज 35 हैं। ये जंगल राज का जो नैरेटिव है इतना मजबूत हुआ कि जो लोग माने 15% लोग, जो 25% लोग जो वोट देते थे दूसरे दलों के लिए, माने छोटी छोटी पार्टियों के लिए, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए, या दे सकते थे जनसुराज के लिए, सब जंगल राज को रोकने के लिए, सब नहीं कम से कम 10% जंगल राज को रोकने के लिए एनडीए के साथ हो गए। अरे तेजस्वी नहीं आ जाए, महागठबंधन की सरकार ना आ जाए, फिर वही जंगल राज ना आ जाए। तो अन्य को जो 25% वोट मिलते थे वो पहुंच गए 15% पर। तो जनसुराज का खाता नहीं खुला, कोई निर्दलीय नहीं जीता और एनडीए का वोट परसेंटेज बढ़ गया 10%। सवाल है कि क्या अगले चुनाव में भी ये काम करेगा? अब देखिए, अब तो फिर तो लाइफ टाइम एक तो धप्पा हो गया कि भाई अब तो तेजस्वी के लिए वही बड़ी चुनौती है कि वो जो उनके माता पिता के राज को जंगल राज कहा जाता है, उस नैरेटिव को कैसे वो खत्म करेंगे। देखिए राजनीति क्या है, ये केवल स्ट्रेटजी से नहीं चुनाव जीत सकते, आपको परसेप्शन क्रिएट बनाना पड़ेगा। जो परसेप्शन क्रिएट हो गया है लालू राबड़ी राज को लेकर, तेजस्वी को लेकर, उसको बदलना पड़ेगा कि नहीं भाई, तेजस्वी को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम भी आएंगे तो ऐसा ही सुशासन रहेगा, ऐसे ही लोग सुरक्षित रहेंगे। वो नहीं दिला पाए वो भरोसा। हालांकि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा ना कि हमारी सरकार बनेगी, 18 को ओथ लेंगे और 1 महीने के अंदर सारे अपराधी जेल के पीछे होंगे खरवास में। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अशोक महतो की बीवी को लड़ा रहे हैं चुनाव, रीतलाल यादव के लिए लालू जी प्रचार कर रहे हैं। सर लेकिन बाहुबली तो एनडीए में भी तो थे हैं, लेकिन वो एनडीए सरकार के बारे में वो नैरेटिव नहीं है। अब नीतीश कुमार के साथ तो अनंत सिंह हमेशा रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह जब गुंडागर्दी किए जेल गए, अभी भी है। तो नीतीश कुमार की सरकार में भी रहे हैं बाहुबली, लेकिन उनको गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिली। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लालू जी के राज में जो गुंडा थे आरजेडी के साथ, उन्होंने पूरा बवाल किया, पूरा तांडव किया। और देखिए क्या हाल था उस समय, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, तो हमने तो देखा है वो सारी चीज़ें, और जिन लोगों ने देखा है उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया होगा। आप देखिए, मैंने रैंडम सर्वे में 1-2 लड़कियों से बात किया था, छात्राओं से। हाँ, क्या कह रही थी वो, आप वो लगाइए, आप वो वीडियो लगाइए, तब लोग समझेंगे कि ये नैरेटिव कितना भारी पड़ा तेजस्वी यादव पर। एक बार वो वीडियो देखें। पब्लिक ओपिनियन बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्योंकि मम्मी पापा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अच्छा, तो घर में यही सुनने में आया कि बीजेपी अच्छा है। ऐसे आप बताओ। नहीं अंकल, अगर दूसरा वाला वो आ जाएगा ना, जैसे लालू जी की सरकार आ जाएगी तो वो गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाएगा
और हम जिस एरिया में रहते हैं वो थोड़ा सुनसान है, तो वहाँ पे फिर आना जाना रात में प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी हाँ, मम्मी पापा घर में हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करते हुए आए हैं। छात्राएं 16 से 18 साल की होंगी। बोल नहीं कि पापा बोलते हैं जंगल राजा जाए। हाँ, उनको कितना डर है कि नहीं हम तो स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, हैं हमको तो कोई उठा लेगा रास्ते से। हाँ, वो पापा मम्मी तो बताते हैं ना, हमने नहीं देखा है लेकिन पापा मम्मी बताते हैं कि नहीं नहीं वो बहुत खराब राज था, फिर से आ जाएगा, नहीं आने देंगे। तो जो वोट देने का जिन बच्चों को अधिकार नहीं है, लड़कियों को डर हो गया कि पढ़ने में दिक्कत हो। हाँ, नाबालिग लड़कियां हैं, अभी तो 18 साल की नहीं हुई, वोट देने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन वो अपने घर के लोगों की सोच और डर को प्रदर्शित कर रही है ना। तो यही नैरेटिव भारी पड़ा तेजस्वी यादव पर। तो तेजस्वी को तो वोट उतना ही मिला है जितना मिलता था, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी वोट बढ़ जाता उनका 5-10% तो सरकार बना लेते, और उन्होंने उसकी व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों को ज़्यादा वोट टिकट दिया, यादवों की संख्या घटा दी, अति पिछड़ा जाति के लोगों को ज़्यादा उम्मीदवार बनाया, फिर अपर कास्ट के लोगों को भी मौका दिया, हर तरह के लोगों को मौका दिया। सूर्यभान की पत्नी को लड़ाया, भूमिहार समाज से आती हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला। केवल ये जंगल राज का नैरेटिव बहुत मजबूत हो गया। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।